बिना गुरु के इस भव सागर से हम पार नहीं पा सकते, चाहे फिर कोई ब्रह्मा और शंकर के समान कितना भी ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो। और गुरु तो जीवन में श्रेष्ठ होना ही चाहिए, और गुरु बिल्कुल निर्मल अंतःकरण वाले होने चाहिए। हाँ? इसलिए महाराज जीवन में ये कोशिश करें कि हम गुरु दीक्षा लें और गुरु के कहे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। कई बार लोग कहते हैं कि गुरु जी क्या बताएं, हमको तो कोई अच्छा गुरु मिला ही नहीं। अब देखो, कई बार मन में विचार आता है ना कि हमसे भी कोई अच्छा हो, उसी को हम गुरु बनाएं। अब विचार करो, आपसे अच्छा कोई आपको मिल सकता है क्या? जब तक मन के अंदर यह अभिमान है कि मुझसे भी अच्छा, तो भैया आपसे अच्छा फिर आपको कौन मिलेगा? और गुरु के प्रति हमारा भाव होना चाहिए। गुरु कौन है, कैसे हैं, क्या है? हाँ, गुरु श्रेष्ठ होने चाहिए, ये हम नहीं कहते, लेकिन हमारा भाव भी श्रेष्ठ होना चाहिए। बंधुओं, एक बार की बात, एक राजा की पुत्री सत्यव्रती, और भगवान के भाव में, भगवान की भक्ति में वो डूबी रहती, लता पताओं से बातें करती, वृक्षों से बातें करती, भगवान की चर्चा करती। एक बार रात्रि का समय, छत पर बैठी चांद सितारों से भगवान की चर्चा कर रही, तभी उस राजमहल में एक चोर आया। चोर ने राजकुमारी सत्यव्रती को देखा तो चोर समझ गया कि इसको एक गुरु की आवश्यकता है। तो चोर ने सोचा कि छुप छुप कर चोरी करने से अच्छा है कि गुरु बनकर के ही चोरी कर ली जाए। तो चोर तुरंत गुरु बन गया, पीले कपड़े पहने, माथे पे चंदन लगा लिया, हाथ में कमंडल लिया, श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए आ गया। अब देखो, गुरु बनने में कितना समय लगता है? 10 मिनट। गुरु होने में तो पूरा जीवन निकल जाता है। बनने में कितना समय लगता है? और महाराज सत्यव्रती ने देखा, अरे महाराज आओ, बड़ी कृपा की, कौन है आप? सत्यव्रती से वो चोर कहने लगा कि बेटी, हम सब जानते हैं तुम्हें एक गुरु की आवश्यकता है। सत्यव्रती ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जान लिया, मुझे भी गुरु बनाना है, अब मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो वो चोर जो नकली गुरु बनकर के आया ना, कहने लगा ठीक है, लेकिन गुरु दीक्षा हम यहाँ नहीं देंगे। तो कहाँ दोगे? बोले हमारे साथ आप वन में चलो, जंगल की ओर चलो, लेकिन ऐसे मत चलो खाली हाथ, आपके पास में जितना भी धन है, सोना चांदी, सबको एक पोटली में बांधो और हमारे संग चलो। चोर ले गए और महाराज जंगल में ले जाकर के सत्यव्रती को पेड़ से बांधा और कहने लगा, देखो आप हमारी शिष्या हो, हमने आपको गुरु दीक्षा दे दी, आप हमारी शिष्या बन गई, और मैं वापस लौट करके आऊंगा तब आपको इस बंधन से मुक्त कर दूंगा। और चोर सारा सामान लेकर के चला गया। लेकिन सत्यव्रती का भाव क्या है कि मेरे गुरु हैं, भाव। अब महाराज राजा ने देखा कि बेटी कहाँ गई, खोजते खोजते राजा वहां पहुंचा। अरे बेटी, तुझे इस पेड़ से कौन बांध गया? बोले गुरुजी बांध करके गए हैं पिताजी। अरे वो कोई गुरुजी नहीं है, कोई चोर है। हाँ चल मैं खोल देता हूँ, तू मेरे साथ वापस चल। बोले नहीं, गुरुजी कह करके गए हैं, वो बंधन बांध करके गए हैं और कह करके गए हैं कि मैं आऊंगा और बंधन से मुक्त कर दूंगा। राजा ने खूब समझाया, लेकिन सत्यव्रती नहीं मानी। अब महाराज जैसे जैसे समय गुजरा और मेरे नारायण का सिंहासन हिलने लगा, तो नारायण ने नारद जी से कही, नारद जी जाकर के तो देखो क्या मामला है। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, बेटी सत्यव्रती तू यहाँ कैसे बंधी पड़ी है? सत्यव्रती ने कहा कि बाबा मैं आपके चरणों में दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ, मेरे गुरुजी मुझे बांध करके गए हैं, कह करके गए हैं मैं आऊंगा और बंधन से मुक्त करा दूंगा। नारद जी ने कहा, बेटी वो कोई गुरुजी नहीं है, कोई ठग होगा।
चोर है, चल मैं तुझे बंधन से मुक्त कर दूं। बोले नहीं, गुरुजी ही आकर के बंधन से मुक्त करेंगे। नारद जी ने वापस नारायण भगवान के पास में गए, प्रभु वो नहीं मान रही। अब नारद जी ने ये बात कही तो स्वयं मेरे नारायण आए और कहने लगे कि बेटी, हम गुरु क्यों बनाते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए ही तो बनाते हैं। तो देख, आज तेरे सामने हम स्वयं आकर के खड़े हैं, अब मैं तुझे अपने हाथों से बंधन से मुक्त कर दूं? बोले नहीं प्रभु, बंधन से मुक्त तो हमारे गुरु जी ही करेंगे। भगवान ने कहा, नारद जी जाकर के ढूंढो उस चोर को, कहाँ है। नारद जी गए ढूंढने, देखा तो एक जगह वो चोर चोरी कर रहा। नारद जी ने कहा, श्रीमन नारायण नारायण। अरे गुरुजी, चोर ने देखा, अरे महाराज आप कैसे आए? गुरुजी आपकी शिष्या आपको याद कर रही है, चलो। नारद जी चोर को लेकर के वहां पहुंचे और भगवान को वहां खड़ा हुआ देखा चोर ने, शर्मिंदा हो गया और महाराज अपने हाथों से उस रस्सी को खोला तो सत्यव्रती कहने लगी, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पार, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बता। कि गुरुजी आपकी कृपा से आज स्वयं नारायण आकर के मुझे दर्शन दे करके गए हैं, तो भाव हमारा होना चाहिए। हाँ? हमारा भाव यदि श्रेष्ठ है बंधुओं, हमारा भाव यदि श्रेष्ठ है, प्रहलाद का भाव श्रेष्ठ था तो प्रहलाद ने खंभ में से नरसिंह भगवान को प्रकट किया। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद